हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लास नाइन्थ में भी ये क्वेश्चंस हैं और बेसिकली क्लास नाइन्थ की क्वेश्चंस है ये, और टेंथ में भी आपको मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ़ एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर। आपने फैक्टर वाला क्वेश्चन क्यों होंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं बच्चों के अभी एनुअल वगैरह में, तो वहाँ से काफ़ी सैम्पल पेपर से क्वेश्चन हमने लिए। तो नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सो ये एफ है, इफ़ एक्स माइनस ए एक्स फैक्टर ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² ए प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्या करना है आपको इसमें, इफ़ कंडीशन दे रखी है एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, लेट कर लीजिए इसको, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर ए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ के डाल देंगे ए, तब मैं वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया बेटा, एक्स की वैल्यू की डाली हमने ए, मतलब ए क्यू 3, एक्स की वैल्यू कितनी ए, तो ए का स्क्वायर और जो बाहर भी ए है 2a², एक्स वैल्यू कितनी है ए है, प्लस बी, ये हमने किसके इक्वल कर लिया, ज़ीरो के। क्लियर, तो ए क्यू ये हो गया आपका 3a² क्यूब, क्योंकि स्क्वायर ये है, एक टर्म ये है, तो हो जाएगा क्यूब और 3ac प्लस 2a³ प्लस बी, ए क्यू इसमें से इसको माइनस कर दिए, हो जाएगा माइनस का a³ प्लस का बी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो सिंपल सी वैल्यू क्या बची हमारे पास, बी की वैल्यू 0। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्लियर, बस इस टाइप से क्वेश्चन करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा इफ़ 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो रूट वाला क्वेश्चन से बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू को आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आता है, तो आपको करना कैसे इसको, ये देखिए, ये इसका कंजुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे एंड मल्टीप्लाई भी। क्लियर, देखिए ये प्लस का है ना, तो इसके माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, इक्वल में क्या है, एक्स प्लस वाई रूट 3। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको साफ साफ एग्ज़ाम्स में, जिससे आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाए। तो ऊपर वाली कंडीशन तो कुछ ऐसी हो जाएगी, 5 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, और नीचे एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, a² माइनस b² का क्या होता है, एक वो वैल्यू प्लस में होती है, एक वो वैल्यू माइनस में होती है। तो एक वो वैल्यू प्लस में, एक वो वैल्यू माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट 3। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, ये हो जाएगा 10, 5 की इससे करेंगे हो जाएगा 5 रूट 3, फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 2 रूट 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स प्लस वाई रूट 3। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ स्पेस की वजह से। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये वैल्यू आपकी माइनस का 7 रूट 3, और 10 प्लस 3
13, इसको डायरेक्ट 13 कर लीजिए, एक स्टेप बच जाएगा आपका, अपॉन 1 एक्स प्लस वाई रूट 3। अब यहाँ पे x की कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू से, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 13, y का कंपेयर किससे करेंगे रूट वाली वैल्यू से, तो हो जाएगा y रूट से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -7। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब करना है कैसे इसमें, इस क्वेश्चन को, इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, अगर कॉमन निकालेंगे कोशिश भी करोगे आप, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है आपको, सिंपल लिखना है ट्राई x इज इक्वल टू 1। आपको ट्राई करना है x की वैल्यू 1 रखने पे, अगर ये वैल्यू पूरी 0 आ गई तो आपको एक रूट्स यहाँ पे मतलब एक फैक्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये रूट्स अपने पे, तो ट्राई इज़ अ रूट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ के रखोगे 1, तो 1 की पावर 3, 23 1 का स्क्वायर, 142 1 माइनस का 120। ठीक है, तो हो गया 1 माइनस का 23 प्लस का 142 माइनस का 120। अभी देखिए ये 1 और 142 कितना हो गया 143, और माइनस का 23 माइनस का 120 ये भी कितना हो गया 143, मतलब वैल्यू कैसी आ गई हमारे पास 0, हमें यहीं पे लेके आनी थी। तो ए फैक्टर हमारा क्या रेडी हो गया, यहाँ से ए फैक्टर हमारा रेडी हो गया x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फैक्टर हो गया रेडी, क्लियर। अब एक फैक्टर हो गया तो बस अब आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब इस वाली कंडीशंस में क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कर देता x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, x माइनस 1, एक फैक्टर निकल के आ गया ना, x माइनस 1, फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए x² की मल्टीप्लाई हमने किससे करी x से, तो कितना मिला हमको x³, फिर x² की मल्टीप्लाई किससे करी अपने -1 से, तो x², इसे कैंसिल कीजिए, ये माइनस हो गया ये प्लस, ये क्वेश्चन किए ना आपने पहले, बस वही है सेम, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मतलब माइनस का 22x², क्लियर। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फुल डिवाइड हो जाए, तो हमने क्या करा 22 से करी, 22 हमें x भी चाहिए ना, तो 22x से करेंगे, तो माइनस के 22x इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 22x² माइनस का, माइनस के 22 से 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये लिखना भूल गया था मैं, 142x पे तो लिखना है आपको, और इससे से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 22x, क्लियर। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, जब प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास 0 2 1 और x, और कौन सी वैल्यू डालेंगे हम लोग माइनस का 120, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, तब हमने लिख दिया प्लस का 120, प्लस का है पहले प्लस लगाओ 120 की x से करी 120x, 120 की -1 से करी तो माइनस का 120 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। अब हमारा फैक्टर क्या आ गया हमारे पास x² माइनस 22x प्लस का 120। ठीक है, फैक्टर मतलब ये इक्वेशन आपके पास छोटी सी होके आ गई। अब इसके फैक्टर्स करने हैं आपको, इसके फैक्टर्स करने कैसे करेंगे, फैक्टर करने तो आते होंगे आपको। इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 120 आए और प्लस करने पे 22, तो हमने कर दिया 12x माइनस 10x प्लस 120, क्योंकि 12 की 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 120, और 12 माइनस का 12 माइनस का 10 माइनस का 22, कॉमन निकाल लीजिए इनमें से,
तो हो गया एक्स कॉमन निकालिए तो हो जाएगा एक्स माइनस 12, माइनस का 10 कॉमन निकालिए तो हो जाएगा एक्स माइनस 12। तो एक्स माइनस 12 दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा एक्स माइनस 10। 2 फैक्टर ये निकल के आ गए, ए फैक्टर ये था हमारे पास, ए फैक्टर ये भी लिख ली साथ में। तो ये उसका हो गया फाइनली आंसर। तो हमें फाइनली इसके जितने भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन है उसको आपको इस टाइप से सॉल्व करना था। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन ऐसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो इसको आप इसी टाइप से करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जरूर जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपने हेरोन्स फॉर्मूला किया होगा तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो कैसे करेंगे इसको, पहले आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। Here S is the semi perimeter and A, B, C are the sides of the ट्रायंगल। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए पहले इसका मैं एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। गिवन क्या है, ए के लिए देखिए आपको 8 सेंटीमीटर, बी के लिए देखिए आपको 11 सेंटीमीटर एंड जो पेरीमीटर है वो कितना बेटा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी बताया यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर और बी की कितनी 11 सेंटीमीटर। हमें सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब देखिए सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 32 और 2 इसको कैंसिल करिए, ये फॉर्मूला है ध्यान रखिएगा। कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अभी आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है। आंसर आने के लिए आपको ये सारी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। एस की वैल्यू कितनी है, ट्रायंगल निकालना ना आपको। एस की वैल्यू कितनी है अभी आपने निकाली है ना वैल्यू 16 माइनस ए कितना है, पहले पेरीमीटर पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये तो वैसे निकल आया लेकिन हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16 निकाली हमने, ए की कितनी है यहाँ पर 8, बी की कितनी 11, सी फाइंड आउट करना है अपॉन 2। ये हो गया 32, ये कितना हो गया बेटा 19 प्लस सी। 32 माइनस का 19 इक्वल टू सी कितना हो गया ये आपका 3 1। तो सी के लिए कितनी आ गई 13, कितनी वैल्यू हो गई इसकी 13। ठीक, आप करिए इसको, क्योंकि मैं बिना सी के कैसे निकाल सकते थे इसको आप। एस माइनस ए का मतलब कितना हो गया 8, 16 माइनस बी कितना हो गया बेटा 11, 16 माइनस सी कितना हो गया 13। ठीक है, अब क्लियर। ओके 16, ये कितना हो गया बेटा 8, ये कितना हो गया बेटा 5, ये कितना हो गया आपको 3। फैक्टर्स कर लीजिए इसके, 16 के फैक्टर्स कर लीजिए, कितना हो गया 8 इंटू 2 16, 8 5 3।
8 8 कॉमन है, मतलब पेयर बन गया, बाहर आ जाएंगे ये। बाकी कुछ बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ना तो 2 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना ही 3 आ रहा है। कोई बात नहीं। ये कितना हो गया 10, 10 की 3 से करो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, इस टाइप से इस क्वेश्चन करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से कवर हो सकता है। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।